समाचार को चुनाव आयोग भी वॉच कर रहा है, देख रहा है। तो यूपी की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी और यह घंटा बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 11 बज चुके हैं और वोटर अब सबसे ज्यादा निकलेंगे। हर बूथ पर भारत समाचार की नजर है, विधानसभा नहीं, हर बूथ पर भारत समाचार की नजर है। और यही वजह है कि भारत समाचार को चुनाव आयोग भी फॉलो कर रहा है, देख रहा है और संज्ञान ले रहा है। पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले कहां मिलेगी? भारत समाचार पर मिलेगी। हम कह नहीं रहे हैं, ये लगातार आप भारत समाचार देख रहे हैं तो महसूस भी कर रहे होंगे। बड़ी खबर, यूपी की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 7 सीटें ये तय करेंगी कि बीजेपी का काम जनता को कितना रास आ रहा है और विपक्ष का विरोध जनता को पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। ये सब आज तय होगा। फिर उसके बाद 2022 का चुनाव होगा, लेकिन ये 2020 तय करेगा कि जनता का मूड क्या है, क्या सोच रहा है जनता उत्तर प्रदेश की। तो इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फिरोजाबाद में दलित समाज का विरोध है। किस बात के लिए विरोध है? नारखी के नगला कुंभ में मारपीट के मामले से जुड़ी खबर है। एक पक्षीय कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। टुंडला में मतदान का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। 560 मतदाताओं में सिर्फ 5 लोगों ने वोट डाला है। 560 मतदाता हैं, लेकिन वोटिंग जो हुई है 5 लोगों की हुई है। दलित समाज के लोगों ने बहिष्कार किया है। जितेंद्र शर्मा, आप पूरे उत्तर प्रदेश को यह बताइए कि दलित समाज के लोगों ने बहिष्कार क्यों कर दिया है, क्या वजह है? बिल्कुल राहुल, हाँ, दलित समाज के लोग हैं, 560 मतदाता है उस पोलिंग बूथ पर। ठीक है। केवल अभी 5 लोगों ने मतदान किया है। बहुत बड़ी बात है कि 5 लोगों ने मतदान किया है। वोट प्रतिशत इस कदर गिरा है, लोगों में विरोध है और ये सारे दलित समाज के लोग हैं, जाटव समाज के लोग हैं। इनका कहना है कि कल एक दूसरे गांव के लोगों से विवाद हुआ था। भाजपा नेताओं के इशारे पर हमारे पक्ष में पुलिस ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की। हमारे पक्ष की तरफ से कोई तहरीर पर कार्रवाई नहीं की। आज जाके पुलिस ने अभी तहरीर लिए मुकदमा दर्ज किया है, वो भी इसलिए कि जब हम लोग बहिष्कार की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक कार्रवाई नहीं तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। जितेंद्र शर्मा, यानी कि यहाँ के लोग, दलित समाज के लोग प्रशासन से खफा है ना, प्रशासन की कार्यशैली से खफा है ना, इसलिए मतदान नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल, जो प्रशासन की कार्यशैली है, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई, इसका विरोध है, नाराजगी है। भाजपा नेताओं के इशारे पर इस तरह की बात का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि राजनीति के इशारे पर अगर प्रशासन चलेगा तो कैसे काम चलेगा? ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। जितेंद्र, आप भी टेलीविजन देख रहे होंगे, सामने होंगे, क्या ये वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल राहुल, ये सारे लोग हैं। पोलिंग बूथ के बाहर इन्होंने विरोध किया है। पोलिंग बूथ के बाहर है और कोई भी वोट डालने जाता है उससे कहते भी हैं वोट न डालें। महज 5 लोगों ने स्वेच्छा से मतदान किया है, क्योंकि किसी को जोर जबरदस्ती नहीं तो कर गलत सकते। है, ये तो जितेंद्र शर्मा गलत है। मतदान करने वाले महज 5 लोग हैं इस पोलिंग बूथ पर। जितेंद्र शर्मा, ये तो गलत है कि किसी को वोट देने से रोका जाए। ये तो गलत है, सरासर गलत है। ना प्रशासन ऐसा कर सकता है, ना आम जनता ऐसा कर सकती है। विरोध में वोट न डालिए, लेकिन किसी पर दबाव बनाना तो गलत है। बूथ के बाहर क्या ये 500 मीटर के बाहर है या अंदर है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में स्वतंत्रता का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अपना मौलिक अधिकार है, उसके अधिकारों का हनन होता है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो लोग हैं और वो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आपसे अपडेट लेंगे दोबारा। धन्यवाद। और अब दूसरी विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। ये विधानसभा सीट जो है वो नौगांवा सादात है। यहां भी मतदान का बहिष्कार हुआ है। सबदलपुर सुमाली के ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया है। अभी तक गांव में एक भी वोट नहीं डाला गया है। और कितने घंटे बीत गए हैं? 7 बजे से आप जोड़िए तो कितना हो गया? 4 घंटा हो गया। और 4 घंटे में क्या हुआ? एक भी वोट नहीं डला। विकास न होने के चलते ग्रामीणों का बहिष्कार किया है। भारत समाचार सभी जनता से यह अपील करता है कि आप वोट डालिए। आपके पास विकल्प है, नोटा का भी तो ऑप्शन आपके पास है, वो आप ही के लिए रखा गया है। तो ऐसे में
मतदान का बहिष्कार करना उचित नहीं है, ठीक प्रक्रिया नहीं है। अगर आपका विरोध है, कोई कैंडिडेट आपको पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए चुनाव आयोग ने एक बटन रखी है नोटा, यानी आपको कोई पसंद नहीं है, ये आप मतदान का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए सारी व्यवस्था की गई है। चुनाव का बहिष्कार यही वजह है सर, सड़क चाहिए हमें, ये हसनपुर से कनेक्ट होती है, सीधा मील में गन्ना लेके जाएंगे, सड़क हो जाएगी, वोट डाल देंगे। विकास के सारा मुद्दा यही है सड़क का, जब तक सड़क नहीं बनेगी वोट कोई नहीं करेगा। कम से कम 15 किलोमीटर चलना पड़ता है फालतू। अगर हमारी ये सड़क बन जाएगी हसनपुर के लिए, ये पड़ती है 7 किलोमीटर, इस रास्ते से जाते हैं तो हमें पड़ती है 15 किलोमीटर। किस चीज के लिए बहिष्कार कर रखा, क्यों करा? हमारे यहाँ कोई इंतजाम नहीं सड़क का या किसी भी चीज़ का है नहीं। हमारे बच्चे परेशान हैं और सभी परेशान हैं, और छोटे बच्चे पढ़ने से भी परेशान हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं और न गन्ना गिरने की कोई सुविधा है। हमारी सड़क बन जाएगी तो हम वोट दे देंगे। अभी तक कोई वोट नहीं पड़ा है। 6 बजे हमने इंतजार देखकर 6:15 बजे फिर हमने अपना मॉक पोल शुरू कर दिया। मुद्दा कोई विकास का है जी, विकास नहीं हुआ गाँव का, काम नहीं हुआ गाँव में। तो 2 खबरें आपने भारत समाचार ने 11 बजे के बुलेटिन में देखी। दोनों खबरों में विकास कार्य न होने की वजह से लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। नौगांवा सादात में इन लोगों का कहना है कि 15 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ता है इन लोगों को, इसलिए मतदान नहीं करेंगे। लेकिन भारत समाचार जनता से अपील करता है कि अपने मत का आप प्रयोग कीजिए, ये सबसे अहम चीज है। आपके पास वहां भी विकल्प है ईवीएम में नोटा का। अगर आपको कोई प्रत्याशी नहीं पसंद है तो आपके पास विकल्प है, लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। और भारत समाचार के साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं, नरेंद्र प्रताप जुड़े हुए हैं और रोहित सिंह मल्हनी सीट से जानकारी देंगे, मल्हनी सीट की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ अवनीश दीक्षित जानकारी देंगे टुंडला सीट की, घाटमपुर सीट के बारे में जानकारी देंगे। हमारे साथ क्या चारों संवाददाता जुड़ गए हैं। रोहित, पहले मैं आपसे जानूंगा कि 4 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, मल्हनी में क्या माहौल है? चूंकि लगातार बहिष्कारों की खबरें भी आ रही हैं, तो आपके यहां से ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? देखिए, बहिष्कार की जो बात थी, फिलहाल अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ, लगातार मतदान चल रहा है। अभी पिछले 1 घंटे से देखा जाए तो थोड़ा सा मतदान की जो स्पीड जो है थोड़ी कम हुई है। सुबह के वक्त चूंकि सुबह का समय होता है, लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पहले मतदान कर ले, उसके बाद अपने रूटीन, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, लोग खेती बाड़ी का सीजन अभी चल रहा है, धान की पिटाई का समय चल रहा है, तो लोग खेतों में चले जाते हैं, इसलिए सुबह के समय काफी अच्छी खासी भीड़ थी। हालांकि उसके बावजूद भी लगातार कोई भी मतदान केंद्र खाली नहीं है, इक्का दुक्का ही लोग आ रहे हैं, लेकिन किसी भी समय ऐसा नहीं आया कि मतदान केंद्र खाली। अभी तक किसी भी तरीके की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि संवेदनशील होने के कारण, चूंकि समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा परक सीट है और धनंजय सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन सब संवेदनशीलता को देखते हुए न सिर्फ जिले के अधिकारी बल्कि वाराणसी मंडल के कमिश्नर और आईजी विजय सिंह मीणा भी यहाँ पे लगातार चक्रमण कर रहे हैं। हमने उनसे बात की थोड़ी देर पहले, उन्होंने बताया कि अभी तक सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। यानी कहा जाए न सिर्फ जिले स्तर के अधिकारी। बिल्कुल, अवनीश दीक्षित भी हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश दीक्षित, घाटमपुर सीट की क्या स्थिति है 4 घंटे बीत जाने के बाद? मैं रोहित आपके पास आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। घाटमपुर सीट की स्थिति के बारे में अवनीश दीक्षित बताएंगे, और 2017 के मुकाबले ये 2020 में अभी तक 4 घंटे में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला, अवनीश दीक्षित? देखिए, घाटमपुर सीट कैबिनेट मंत्री कमल रानी का आकस्मिक निधन के बाद रिक्त हुई थी, और इस सीट पर इस बार इतिहास लिखने जा रहा है, क्योंकि ये सीट लगभग 40 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी के खाते में जुड़ी थी, और कमल रानी की मौत के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे ये सीट वापस बीजेपी को मिले, क्योंकि उनकी बेटी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से बाल सेवक उपेंद्र पासवान को उतारा है, और संसद जो और प्रत्याशी, जो कांग्रेस प्रत्याशी जो सरकारी सेवा में डॉक्टर रहे, वहाँ से यहाँ पर आए तो उनको प्रत्याशी बनाया गया। और सबसे जो महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी 4थे नंबर पर आ गई है। 3रे नंबर बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट हो रहा है, 2रे नंबर कांग्रेस के लिए वोट हो रहा है, और पहले नंबर भारतीय जनता पार्टी वोट हो रहा है। कहने की गलत नहीं हो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई इस घाटमपुर विधानसभा में हो रही है, और जो
कांग्रेस का वोट है, जो सचान वोट है, जो पाल वोट है, उनके दोनों दिग्गज नेता राजाराम पाल और राकेश सचान बराबर यहाँ कैंप किए हुए हैं, स्थानीय लोगों के संपर्क में, वो यहाँ पर सांसद विधायक भी रहे हैं। इसका लाभ कांग्रेस प्रत्याशी को, कृपाशंकर को जरूर मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है बीजेपी को, जिसको अपना गढ़ मान रही थी पिछले चुनाव में, वो गढ़ अब लगभग कुछ न कुछ धसका जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो कुछ डाइवर्ट जरूर हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ, लेकिन अभी चलिए अवनीश साहब बने रहिए हमारे साथ। मिल जाएगा। एक बड़ी खबर है, भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। आवास विकास में मतदान बहिष्कार के मामले में देवीपुरा के लोगों को मनाने में एसडीएम पहुंचे हैं। मनाने के लिए अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट ने मतदान की अपील की है। कॉलोनी में मतदान बहिष्कार के पोस्टर लगे थे। बुलंदशहर से मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। रास्ता नहीं तो वोट नहीं, चुनाव बहिष्कार पर क्या हुआ अब तक? जी बता दें, मामला बुलंदशहर के देवीपुरा आवास विकास कॉलोनी का है, जहां पूरे लोगों ने, कॉलोनी वासियों ने बहिष्कार कर दिया था। भारत समाचार ने खबर चलाया, जहां जिलाधिकारी ने उसका संज्ञान लिया है, एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट को भेजा है, तो वो अपील कर रहे हैं कि मतदान करें, हम बाद में खुलवा देंगे केस को, लेकिन पब्लिक मानने के लिए तैयार नहीं है। काफी समझाने का प्रयास चल रहा है, अभी तक प्रयास जो प्रशासन का है वो सफल नहीं हुआ है। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। यानी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने मतदान की अपील की है। उन्हें मेरा वोट मेरा अधिकार, बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र प्रताप आपको 2 विधानसभाओं सीट के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कि 4 घंटे बीत जाने के बाद मतदाता का क्या रुख है, क्या खबर है, पूरी जानकारी देंगे। नरेंद्र प्रताप बताइए आप। देखिए, जैसा अमरोहा और बुलंदशहर विधानसभा सीट पर मतदाताओं का रुझान देखें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक बड़ा पोलिंग स्टेशन है बुलंदशहर के यमुनापुरम का, लेकिन यहाँ पर जो वोटर है, वोटर अभी तक नहीं निकल रहा है। 11 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है और आप इधर देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, सारे इंतजाम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वोटर है, वोटर कहीं नहीं निकला है। और यही वजह है कि 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया था वो 7% के आसपास था और वही रेशियो अभी भी चल रहा है। इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, लेकिन इसकी वजह अभी सुबह तक तो ये मान रहे थे कि सुबह कुछ गुलाबी ठंड थी, इसकी वजह से लोग कुछ आलस कर रहे हैं, लेकिन अभी की जो स्थिति आपको दिखा रहे हैं, खूब अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से मतदाताओं को निकलना चाहिए था उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे जितना पुराने जो चुनाव हुए थे उनमें था। यहाँ पर बीजेपी का मुकाबला सीधा सीधा बसपा से है और बड़ा ये मुकाबला है क्योंकि 2 नेताओं के दिग्गज हाजी अलीम के जो वारिस हैं, उनके छोटे भाई हाजी यूनिस, वो बसपा के टिकट पर है और दूसरी तरफ जो राज्य सरकार में मंत्री रहे बीरेंद्र सिंह सिरोही, बीजेपी के बड़े नेता थे, उनकी पत्नी ऊषा सिरोही यहाँ पर चुनावी मैदान में। इसी तरह अमरोहा की भी जो स्थिति है वो भी मुकाबले में है और वहाँ पर बीजेपी से जो चेतन चौहान राज्य में मंत्री रहे, उनकी पत्नी संगीता चौहान मुकाबिल हैं। वहाँ पर बीएसपी के और सपा के कैंडिडेट से वहाँ पर जावेद आब्दी जो हैं वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और बसपा से फुरकान अहमद चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इसी तरीके से चुनाव मतदान होता है तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत अच्छा नहीं जा पाएगा और कोशिश करनी चाहिए जिला प्रशासन को भी, जिला निर्वाचन को भी और पार्टियों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोगों को मनाएं कि वो किसी के भी पक्ष में वोट करें, लेकिन वोट करने वो जरूर जाएं। लेकिन हमने देखा है कि सुबह से कई जगहों से चुनाव बहिष्कार की भी खबरें आई हैं। बुलंदशहर में भी एक जगह चुनाव बहिष्कार की खबरें आई हैं, फिलहाल वहाँ मनाने के प्रयास जारी हैं। ऐसे प्रयास हर जगह चलने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वोटर नहीं निकलेगा तो जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अधिकार होता है वोटर का, जिससे सरकारें बनती हैं, विधायक एमपी बनते हैं और तमाम जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो वो कहीं फीका रह जाएगा और ये जो चुनावी उत्सव है उसमें वो रंग देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, जो रंग होना चाहिए। नरेंद्र आपने एक पॉइंट दे दिया, जो वोटर है उसका इंतजार है इन पोलिंग। नरेंद्र आपने एक पॉइंट दे दिया, मतदाता की इस उदासीनता का मतलब क्या है? क्योंकि मैं देख रहा हूं मतदाता वहां पर 3 खड़े हैं, सुरक्षा कर्मी और पोलिंग एजेंट की बात कर ली जाए तो उनकी संख्या मुझे दिख रही है 30 से ऊपर। बिल्कुल, वजह यह है कि यहाँ पर जो पोलिंग बूथ हैं वो कई सारे हैं,
करीब आधा दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर पोलिंग बूथ हैं और हर एक पोलिंग बूथ के बाहर जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो खड़े हुए हैं, हर पार्टी के, हर प्रत्याशी के, और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी उसी रेशियो से खड़े हैं जिस तरीके से उनकी ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि वोटर नहीं निकल रहा है। आपको दिखाने चाहेंगे कि ये जो एक पोलिंग बूथ है, आप यहाँ पर देखिए, आप वोट डालने आए हैं क्या? जी। अच्छा, इनके अलावा आप देखेंगे अंदर तक कोई भी वोटर इस पोलिंग बूथ में नहीं है। इस तरह का सन्नाटा है, जबकि यहाँ बुलंदशहर में बड़े बड़े अभियान चलाए गए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक स्पॉट दिखाया था जहाँ पर एक बहुत बड़ी रंगोली बनाई गई, बहुत सारे नारे वहाँ पर एक तख्तियों पर डिस्प्ले किए गए। तो प्रयास तमाम तरह के किए गए, लेकिन जो वोटर है वो नहीं निकल पा रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये बीजेपी के गढ़ वाली सीट है। यहाँ पर बसपा का भी पिछले एक दशक में दबदबा रहा है, उसके बावजूद भी जो वोटर है वो नहीं निकल पा रहा है। तो इसका असर सीधा सीधा रिजल्ट पर जाएगा। अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। राहुल, यानी ये स्थिति है कि मतदाता निकल नहीं रहा, इक्का दुक्का मतदाता निकल रहे हैं। मल्हनी सीट के बारे में आपको विस्तार से रोहित सिंह बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि यहां मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है, लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। बताइए रोहित। देखिए यहाँ की लड़ाई को हालांकि त्रिकोणी कहा जा रहा है, लेकिन दरअसल ये त्रिकोणी नहीं है, बल्कि ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी लड़ाई है। ये बात अलग है कि धनंजय सिंह यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि उन्होंने, चूंकि पहले इस विधानसभा को रारी के नाम से जाना जाता था और जब रारी था तो यहाँ से वो जनप्रतिनिधि विधायक चुने जा चुके थे और काफी उन्होंने काम भी किया था। लेकिन जब पारसनाथ यादव की बात करें, मल्हनी बनी तो पारसनाथ यादव का ही दबदबा रहा। व्यक्तिगत उनकी रसूख थी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लगातार जीतते रहे, मंत्री बनते रहे, और उनके निधन के बाद उनके पुत्र लकी यादव जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। सपा के लिए काफी प्रतिष्ठा परक है। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि अन्य आसपास की सीटों पे उसका कब्जा है, तो यहाँ से भी वो इस सीट को विजय प्राप्त करना चाहेगी। इसके कारण उसने यहाँ पे एक चर्चित प्रत्याशी जो कि स्वच्छ छवि है, मनोज सिंह को उतारा है और जातीय समीकरण को देखते हुए राजपूत प्रत्याशी को उतारा है। तो इस बात को देखते हुए ये आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि जो राजपूत मतदाता हैं उनका रुझान जिधर जाएगा निश्चित रूप से पलड़ा उसका भारी रहेगा। यानी राजपूत मतदाताओं के बारे में कहा जा रहा है कि जो कि यहाँ काफी संख्या में है, वो भारतीय जनता पार्टी और निर्दल धनंजय सिंह के बढ़ सकते हैं। और तीसरा पक्ष जो है, जो इनको राजनीतिक समीक्षक कह सकते हैं, उनका कहना है कि धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उनका सपा से गठबंधन है। लकी यादव जब जेल में थे मिलने भी गए थे, तो इन लोग का पुराना गठबंधन है। तो कहीं न कहीं लकी यादव को लाभ देने के लिए धनंजय सिंह इसलिए लड़ रहे हैं कि राजपूतों का जो वोट है वो कटेगा तो भाजपा को नुकसान हो रहा है। तो ये सब समीकरण यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन पिछले 5 दिनों से मैं यहाँ पे हूँ, राजपूत मतदाताओं से बात हुई है, तो उनका कहना है कि निश्चित रूप से हमारा लगाव धनंजय सिंह से है, हमारे खास है ठाकुरों के नेता हैं, लेकिन हम कहीं से ये भी नहीं होने देंगे कि हम रोहित, लेकिन उससे बड़ी बात तो ये है ना कि आज मतदाता ही सब कुछ है, मतदाता ही सब कुछ है। धनंजय सिंह, मनोज सिंह, लकी यादव से बड़ा अगर कोई है मल्हनी में तो मतदाता है। जो नरेंद्र बता रहे थे कि वहां तो इक्का दुक्का मिल रहे हैं। अब घाटमपुर सीट के बारे में विस्तार से हमारे संवाददाता बताने के लिए अवनीश दीक्षित लालायित खड़े हुए हैं, उनके पास कोई अपडेट भी है। यह सीट तो बड़ी प्रतिष्ठा वाली सीट है, यहां से कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। पूरी बूथों की जो आपके इन्फॉर्मर है, आपके रिपोर्टर्स हैं अवनीश दीक्षित, वो क्या अपडेट दे रहे हैं 4 घंटे के बीत जाने के बाद। मैं सभी बूथों की बात कर रहा हूं, चूंकि आपने हर जगह पर इन्फॉर्मर रखे हुए हैं भारत समाचार के और रिपोर्टर्स हैं। बताइए आप। देखिए, इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, ये सबसे बड़ा बूथ है घाटमपुर विधानसभा के। इसमें 18 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अंदर 2 महिलाओं के लिए स्पेशल बनाया गया, महिला सखी बूथ बनाया गया है। यहाँ पर जो घाटमपुर का सेंट्रल पॉइंट है ये, और सबसे ज़्यादा वोटिंग यहीं पर हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बराबर लोगों का वोट डालने आने और जाने का सिलसिला भरपूर जारी है। पीछे देख सकते हैं, महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, वृद्ध आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, सब वोट डालने जा रहे हैं। यहाँ की लड़ाई युवा काफी दिलचस्प इसलिए बन जाती है कि इस सीट को दिग्गजों ने अपनी
प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। कमल रानी बरूड़ी यहाँ जो कैबिनेट मंत्री थी, उनका कोरोना से निधन हो गया था। उसके बाद ये सीट, जब उसके पहले कमल रानी पहले 40 सालों तक सपा बसपा के पास रही थी, कमल रानी ये सीट अब भाजपा के खेमे में लाई थी। उसके बाद इस सीट पे कमल रानी की मृत्यु हो गई, तो इस सीट पर उनकी बेटी को प्रत्याशी बनाया जाता, लेकिन एन वक्त पर बाल स्वयंसेवक उपेंद्र पासवान जो एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं और कॉमर्स के टीचर हैं, उनको टिकट देकर सीट पर उतार के भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिष्ठा लगा ली। वहीं कांग्रेस ने सरकारी सेवा छोड़कर आए डॉक्टर कृपाशंकर को प्रत्याशी बना दिया, जो उनके साथ में जो राकेश सचान और राजाराम पाल जो यहाँ पूर्व सांसद पूर्व विधायक मंत्री भी रहे, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा लगा ली और कुर्मी वोट जो था यहाँ का पाल वोट था उसको डाइवर्ट कर दिया। जो वोट बहुजन समाज पार्टी खाते में था, बसपा का वोट था, जो उस वोट को उन्होंने भाजपा कांग्रेस के खेमे में डाइवर्ट किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो लड़ाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की मानी जाती थी, वो लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हो गई है। इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पे आ गई है। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के जो है वो यहाँ पर उम्मीदवार बन के आए, उभर के आए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो लड़ाई सब पीछे हो गई है। यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई का ये है कि इन दोनों में से एक प्रत्याशी सामने आएगा। अगर यहाँ के जो ग्रामीण बिल्कुल अवनीश, थोड़ी देर के लिए आप लोगों को ब्रेक, अवनीश आपको भी, रोहित आपको भी और नरेंद्र आपको भी थोड़ी देर के लिए ब्रेक। बड़ा अपडेट लेकर जैसे ही आप लोग आएंगे तुरंत आप लोगों को जोड़ लिया जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी और अहम खबर आ गई है। बांगरमऊ उपचुनाव में ईवीएम मशीन खराब हो गई है। किस बूथ पर? हम ऐसे नहीं कहते हैं कि हर बूथ पर रिपोर्टर है। बूथ नंबर नोट कीजिए, चुनाव आयोग भी नोट करे। 285 बूथ नंबर पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। बूथ संख्या 285 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। बड़ी खबर है, बूथ नंबर 285 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। बांगरमऊ विधानसभा सीट है। बूथ संख्या कौन सी है एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं। 285 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। अनुराज भारती आपको बताएंगे कितनी देर से ईवीएम मशीन खराब हुई है, पूरी अपडेट आपको देंगे अनुराज। जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं तकरीबन 30 मिनट से ईवीएम मशीन का पूरा सेट खराब हो गया है और मतदान पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। एक मिनट, कितने मिनट से? तकरीबन 30 मिनट हो रहे हैं मशीन को खराब हुए और 30 मिनट से मतदान प्रभावित है। जो टेक्निकल टीम है उसे बुलाया गया था, मशीन सही नहीं हुई है। अब मशीन बदलवाने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। जी राहुल, 30 मिनट से ईवीएम मशीन खराब है। टेक्निकल टीम आई थी, बना नहीं पाई, उसके बाद दूसरी मशीन लगाएंगे। अब उन्नाव में क्या हुआ? आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी गई। कहां पे? वो पोलिंग बूथ के बाहर प्रचार सामग्री लाई गई है। बीजेपी प्रत्याशी की प्रचार सामग्री बूथ के बाहर कैसे आ गई भाई? बैनर, पोस्टर और टोपी लेकर बैठे हैं कार्यकर्ता। ये हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की बेटी ने इसका विरोध किया। कई पोलिंग बूथ पर प्रचार कैसे हो रहा है अनुराग? ये कौन सी प्रक्रिया है, कैसे प्रचार हो रहा है? बिल्कुल खुलेआम यहाँ आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जब कांग्रेस प्रत्याशी की बेटी ने इस बात का विरोध किया तो जो जिम्मेदार थे उनका जवाब था कि ये मेरा काम नहीं है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से पोलिंग बूथ के बाहर बीजेपी प्रत्याशी की बैनर, टोपी और पोस्टर लगे हुए हैं और जो समर्थक हैं वो पोलिंग बूथ के बाहर और जिम्मेदार पोलिंग बूथ से बिल्कुल। अनुराग जरा दूरी भी बता दीजिए ना, 500 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, ये दूरी बताएंगे तो क्लियर होगा चुनाव आयोग को भी। राहुल, ये पोलिंग बूथ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। तो ये तो गलत है, ये गलत है। सामने लोग मौजूद हैं, ये तो गलत है। 50 मीटर बिल्कुल राहुल, ये पूरी तरीके से गलत है और जिम्मेदार अधिकारी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो जिले के निर्वाचन अधिकारी हैं वो कुछ देर पहले ही इस बूथ का निरीक्षण करके गए, उन्होंने भी इस बात को नजरअंदाज किया। जो कांग्रेस बूथ संख्या का नंबर बताइए, बूथ संख्या का नंबर बताइए अनुराग। ये राहुल, ये बांगरमऊ की आदर्श पोलिंग बूथ नगर पालिका का ये पूरा मामला है। आदर्श पोलिंग बूथ नगर पालिका बांगरमऊ। आदर्श पोलिंग बूथ नगर पालिका में 50 मीटर के अंदर बीजेपी प्रत्याशी की प्रचार सामग्री है, जो गलत है। अनुराग ने यह बड़ी जानकारी दी है। बांगरमऊ विधानसभा सीट पर जहां उपचुनाव हो रहा है, आदर्श पोलिंग नगर पर 50 मीटर के अंदर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और आगे बढ़ेंगे, फिरोजाबाद चलेंगे। फिरोजाबाद में दलित समाज ने विरोध कर दिया है। दलित समाज ने विरोध कर दिया है। क्यों कर दिया है? चूंकि नारखी के नगला कुंभ में मारपीट हुई थी और कार्रवाई क्या हुई? एक पक्षीय कार्रवाई हुई।
ये कौन सी बात है? निष्पक्ष नहीं हुई, एक पक्षी कार्रवाई हुई। इसलिए ग्रामीणों ने कहा आप गलत काम कर रहे हैं, हम वोट नहीं देंगे। टुंडला में मतदान का ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया है। आपको संख्या बता देंगे तो आप चौंक जाएंगे। 560 मतदाता हैं, लेकिन 4 घंटे में वोट कितने पड़े हैं? 5। यानी हर घंटे एक वोटर जा रहा है वोट डालने। और वहां पर पोलिंग एजेंट और पुलिसकर्मी कितने हैं? उनको गुनने लगेंगे तो 45 हो जाएगी संख्या। वोट नहीं डालेंगे आप लोग, क्यों नहीं डालेंगे? कल हमारे साथ में दुर्घटना हुई, ठाकुर लोगों ने हमारे साथ मारपीट की, जाति सूचक शब्द किया, 10-12 लड़कों ने मेरे साथ मारपीट की और उन्होंने अभी तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कुछ अभी कुछ समय पहले हुई एफआईआर कल से हमारी, और काफ़ी लोगों को इस तरीके से मैं घायल हूँ, आंटी जी हमारी घायल हैं, कुछ ऐसी घटना डैमेज हुई पड़ी हैं चीज़ें। और उन्होंने धमकी दे के कहा चमारों को इस गांव में रहना बंद कर देंगे और बीजेपी को वोट डालने के लिए बोले। कितने वोटर हैं आप लोग? करीब 600 750 वोट हैं। अच्छा, कोई वोट नहीं करेगा? अभी वोट नहीं किया। और हम लोगों ने मांग की है डीएम साहब आए और हमारी परिस्थिति देखें, उसके बाद वोट डालने का कुछ विचार बनाया जाएगा। अच्छा, कल से मारपीट और आज तक एफआईआर नहीं दर्ज की, ऐसा क्यों हो रहा है? ये अभी 1 घंटे पहले हुई है। 1 घंटे पहले हुई है एफआईआर, कल से नहीं हुई है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि न्याय मिले। नगला कूम के वोटर्स हैं, लगभग 700 लोगों की यहाँ वोट है और ये पोलिंग बूथ है मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पोलिंग बूथ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। कारण यही है कि यहाँ के लोगों ने वोट डालने से मना कर दिया, यानी कि यहाँ के मताधिकार जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है, इस बात से कि उनके साथ कल जो मारपीट हुई, कल जो घटना हुई उसमें पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। और ये सीधा लोकतंत्र जो मतदान का अधिकार है उसका उपयोग नहीं करेंगे। इनका कहना है कि जब तक पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करेगी, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं करेगी, तब तक हम अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। राहुल उपाध्याय के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। जौनपुर की महनी सीट के बारे में आपको बताएंगे क्या अपडेट है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ। और क्या चटपटा है राजेश मसाला, टेस्ट मस्त, जबरदस्त। ट्राई करिए राजेश राघव भोग चक्की आटा। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी,